सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरे सर्वस्व छिपाने योग्य हैं, लेकिन तुम्हारे प्रेम वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य और वर्णों में ब्राह्मण देवता, विष्णु भगवान के, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों को सर्वस्व जिस तरह से कहा गया है, मैं तुम्हें प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद के मास में हस्त नक्षत्र के युक्त शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जिसके वृत्तांत से तुमसे कहूंगा। पार्वती जी पूछा, है नाथ, मैंने क्यों इस व्रत को किया था? यह सब आपके मुख से सुनने की इच्छा है। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत हैं। उसके आसपास तरह तरह के भूमियां एवं तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध चरण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचारते हुए वहां पहुंचकर गंधर्वों गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वत पर कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक और रत्न और वैद्युमणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर से समझकर आकाश के स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिमवर्ष से आगच्छति रहता है। गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देता है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंगकर केवल धुआं पीकर रही थी। 64 वर्षों तक तुमने सूखा पत्ते खाकर रही थी। माघ के मास में तुम